अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लॉन्ग वायर carries a current of 5 एम्पियर at right angle to uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला। एक वायर है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और ये करंट कैरी करती है 5 एम्पियर और इनके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान राइट एंगल है, यानी एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो 0.04 टेस्ला है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वायर। इस वायर पे कितना फोर्स एक्सर्ट होता है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो डेटा में पहले हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ वायर L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, करंट इन अ वायर I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.04 टेस्ला। फॉर राइट एंगल हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कितना है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको पता है हम इसके लिए फोर्स जो वायर पे है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इसके लिए एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर ले तो b की वैल्यू हमारे पास 0.04 है और 5 जो है वो हमारे पास करंट है और 1.5 इसकी लेंथ है। साइन 90 लिखेंगे और साइन 90 हमारे पास जो है वो 1 के बराबर होती है, यानी मैक्सिमम होती है। इन सारों को मल्टीप्लाई करने से फोर्स हमारे पास आता है 0.3 न्यूटन, यानी इस वायर पे हमारे पास 0.3 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, वायर कैरी अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पेयर इन अ सस्पेंडेड 5 मीटर ईस्ट बिटवीन a house and a garage perpendicular to the earth's magnetic field of 5.0 multiplied 10 power minus 5 टेस्ला। एक वायर है जिसमें डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट है 10 एम्पेयर का और ये वायर लटक रही है जिसकी लेंथ 5 मीटर है। ईस्ट की तरफ हमारे जो हाउस है और गैराज है इन दोनों के दरमियान लटक रही है। हाउस और गैराज तक ही वायर जो है एक्सपेंड है और इसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 टेस्ला है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द कंडक्टर। आपने कंडक्टर पे ये मालूम करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही क्वेश्चन है, करंट इन द वायर जो है वो 10 एम्पेयर है, लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 टेस्ला है। राइट एंगल अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर या राइट एंगल जो है वो थीटा इक्वल टू 90। मैग्नेटिक फोर्स एफ बी हमने मालूम करना है, तो आपको पता है वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। इन सारों को बी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 है और आई हमारे पास 10 एम्पेयर है, एल हमारे पास 5 और साइन 90 से 1 आता है। इन सारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आती है एफ बी यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट वायर इज 2.50 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है, 10 सेंटीमीटर वायर एट 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.06 टेस्ला। एक 10 सेंटीमीटर लंबी एक वायर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के और इस वायर के दरमियान 30 डिग्री एंगल है और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो 0.06 है। तो आपने क्या मालूम करना है, उससे पहले जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो हमारे पास 0.024 न्यूटन है। तो आपने उस दूसरे दो क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ है, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द वायर, करंट कितना है वो आप लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 100 के ऊपर डिवाइड कर ले। थीटा जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है। फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर जो है वो 0.024 न्यूटन है। आपने करंट मालूम करना है, करंट इन द वायर कितना है आपने वो मालूम करना है। तो सॉल्यूशन उसी तरह है लेकिन इसमें हमें सिर्फ आई मालूम करना है यानी करंट मालूम करना है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इस तरह से कि बी और एल और साइन थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर लें, एफ की जो वैल्यू है फोर्स 0.024 है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0.06 है और एल की वैल्यू 0.1 मीटर है और साइन 30 जो है वो 0.5 के बराबर है। तो इन सारों की वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली। अब इसको जो है आपने डिवाइड करना है, ऊपर सारे मल्टीप्लाई होंगे नीचे सारे मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 एम्पेयर आता है। तो इस करंट पे इस वायर में हमारे पास करंट 8 एम्पेयर का है।
क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, इफ़ द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम -5 एम्पियर टू +5 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। अगर प्राइमरी कॉइल में हमारे पास करंट चेंज होती है -5 एम्पियर से +5 एम्पियर तक, और इसके लिए टाइम कितना लगता है 0.05 सेकेंड, सच दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ 2.8 वोल्ट, और इसमें सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमारे पास 2.8 है वोल्ट। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है। तो इनिशियल करंट आई जो है वो हमारे पास -5 है, फाइनल करंट जो है IF +5 है, टाइम हमारे पास 0.05 सेकेंड है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ES जैसे सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो 2.8 है। हमने क्या मालूम करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मालूम करनी है। तो हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू -M डेल्टा I इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल को मल्टीप्लाई करते हैं और डेल्टा T के ऊपर डिवाइड करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है, तो आपने इन दोनों की जगह जो है वो चेंज करनी है। डेल्टा T इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, और डेल्टा IP यानी चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल वो आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। चूँकि हमारे पास जो डेल्टा P है IP यानी करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, फाइनल से हम इनिशियल को माइनस, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, ये वैल्यू M इज इक्वल टू -EMF इन सेकेंडरी कॉइल डेल्टा T डिवाइडेड बाय IF माइनस II, यानी फाइनल से हम इनिशियल को माइनस करेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर ले, तो वैल्यू पुट करने से -2.8 मल्टीप्लाई 10 और 0.05 और डिवाइड करेंगे +5 -5 आई इनिशियल करंट की जो वैल्यू है वो -5 है, और ये माइनस जो है वो चेंज इन करंट की वजह से है, तो नीचे +10 हो जाएगा और ऊपर -0.14, तो -0.14 को 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 0.014 हेनरी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मिली जो है, ये जो 9 लिखा हुआ है ये गलत है, ये हमारे पास मिली है, ये 10 पावर -3 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो ये हमारे पास -14 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हेनरी या -3 हेनरी या -14 मिली हेनरी है, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को, यानी जो काज है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की वो हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट AC लाइन इज टू सप्लाई 9600 वोल्ट फॉर नियॉन साइन। एक नियॉन साइन लगा हुआ है और उसके लिए ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, 120 वोल्ट उसको दिया जाता है और वो चेंज करता है इसको 9600 वोल्ट में। सबसे पहले आपने ये मालूम करना है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द सेकेंडरी टू प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारे पास रेशो कितनी है सेकेंडरी टू प्राइमरी, और दूसरा इफ़ द ट्रांसफार्मर कंसिस्टेड ऑफ 257 प्राइमरी वाइंडिंग हाउ मेनी सेकेंडरी वाइंडिंग वुड बी देयर। अगर प्राइमरी कॉइल में हमारे पास टर्न्स जो हैं वो 257 हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितनी टर्न्स होगी वो आपने मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो डेटा मौजूद हैं वो प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 120 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 9600 वोल्ट है। क्या फाइंड करना है, टर्न्स रेशो NS/NP, सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशो मालूम करनी है, और दूसरा जो है वो हमने मालूम करना है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल यानी NP हमने मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह है कि पहले हम इसकी रेशो मालूम करेंगे, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, यानी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल। इसमें वैल्यू पुट कर ले, हमने ये रेशो मालूम करना है, 9600 को 120 के ऊपर डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास 80 आता है, यानी इसकी रेशो हमारे पास 80 है। अब दूसरा जो है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल मालूम करना है, तो यही फार्मूला हम अब दोबारा यूज़ करेंगे, NS को यहाँ छोड़ के NP जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब वैल्यू पुट कर ले, 9600 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 275, तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 22,000। तो नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 22,000।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न इन द प्राइमरी इफ इट वर टू रिड्यूस द वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट AC टू 3 वोल्ट AC। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ये कहता है कि सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न होने चाहिए अगर प्राइमरी में हमारे पास 400 हो, और ये करंट जो है वो वोल्टेज रिड्यूस होता है 220 वोल्ट से 3 वोल्ट तक। तो नंबर इन प्राइमरी जो कॉइल है वो 400 है, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट है। हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्न एंड सेकेंडरी कॉइल NS हमने मालूम करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी यूज़ करेंगे, NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। NS हमने मालूम करना है तो दोबारा वही वैल्यू आपने पुट करनी है। VS जो है हमारे पास 3 है, वोल्टेज इन सेकेंडरी 3 और VP यानी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल 220 है और NP इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 400 है। तो 3 को 220 के ऊपर डिवाइड कर ले और 400 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास 5.45 आता है। बढ़ते इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन मेन सप्लाई 220 AC टू ऑपरेट 12 वोल्ट AC लैंप। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन करता है, कम करता है 220 वोल्ट AC अल्टरनेट करंट को 12 वोल्ट तक AC लैंप में एक बल्ब जलाने के लिए, लैंप जलाने के लिए। कैलकुलेट द टर्न रेशो इन द वाइंडिंग, आपने टर्न रेशो मालूम करनी है। तो प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 220 है, सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है और टर्न रेशो जो है वो NS/NP इस तरह होता है। तो इसी में वैल्यू पुट कर ले, NS/NP हमने मालूम करनी है तो इसमें 12/20 तो इससे हमारे पास आता है 0.05। NS/NP की जो रेशो है वो हमारे पास 0.05 आता है। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, वस्सलाम।